ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਸੋਚ ਔਰ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਪਹੁੰਚ ਪਰ ਦੇਖਣ में लग रही है देसी खाने बने तैं देखण में लग रही है देसी खाने बने तैं यार हरियाणे तर यार हरियाणे तैं सोआ पर भारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सो होप करती हूँ गाइस आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस अभी मैं बैठी थी ब्रेकफास्ट वगैरह करके एंड दवाई वगैरह लेके अपनी। तो कल है फ्राइडे और कल जाना है डॉक्टर के पास बिकॉज़ कल आएगी मेरी ब्लड कल्चर की रिपोर्ट। आ जाएगी मतलब बुलाया हमें कल है, तो फिर वो उसके लिए जाना है एंड जब पता चलेगा ये फीवर चढ़ क्यों रहा। आपको पता हो क्यों रहा? कल भी मुझे 2 टाइम्स फीवर चढ़ गया, आज मॉर्निंग में चढ़ गया, अब शाम का कुछ पता नहीं। तो ऐसे ही मन भी मेरा चिड़चिड़ा रहता है ना, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। बाकी कल मैं नहाई थी, उसके बाद भी मुझे फीवर चढ़ गया था, फिर शाम को भी चढ़ गया। इतने दिनों में तो मैं नहाई थी क्योंकि बॉडी को साफ रखना भी ज़रूरी है ना। तो वैसे तो मैं सर्दियों में एक दिन बिना नहाए नहीं रहती थी, पर इस बार तो ऐसा हुआ है हफ्ते हफ्ते निकल गए मैं नहाई नहीं हूँ। बट मेरी भी मजबूरी है क्योंकि फीवर है, मजाक नहीं है ना। और बाकी अभी यहाँ वरिंदा बैठी है, वरिंदा मेरी बहुत केयर करती है गाइस। छुट्टी करके बैठी रहती है रोज। हाँ मेरे लिए छुट्टी करती है वो, ताकि मेरे लिए भी मम्मी के लिए भी, ताकि मम्मी पे भी काम का ज़्यादा बर्डन ना पड़े और सारा काम करती है घर का, सारा काम करवा देती है। हाँ अकेली भी कर लेती है। अब मैं कल नहाई थी, अब देखो मम्मी अभी तो मना कर रही है, नहाना नहीं है क्योंकि फिर से फीवर चढ़ जाएगा। सुबह तो हो ही गया, तो फिर देखते हैं। वैसे तो अब मैंने हेड भी वॉश कर लिया था, अच्छे से सीरम विरम लगा लिया था ताकि ज़्यादा जल्दी स्मेल हो ना, है ना। फेस मैं वॉश कर ही लेती हूँ गरम गरम पानी में, और बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और कल जाऊंगी मैं फिर से डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर तो जिनसे जो मेरा ट्रीटमेंट करने आए थे ना उस दिन, मतलब चेक करने आए थे, वो तो मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरी फेवरेट नर्स है ना, वो दोनों से नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मम्मी सुबह लेके जा रही है और उनकी इवनिंग और नाइट शिफ्ट है। सो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उनको देख के ना, मतलब अलग ही स्माइल आती है। शी इज़ वेरी क्यूट, दोनों इतनी सुंदर है एंड इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं। अगर मैं शाम को जाती ना, फिर मैं उनके लिए दोबारा चॉकलेट लेके जाती। आपको पता है जिस दिन मेरा डिस्चार्ज हुआ था मैंने उन्हें चॉकलेट दी थी, एंड अब मैं जाती तो भी लेके जाती, लेकिन मम्मी लेके ही नहीं जा रही तो इतनी केयर की, उसके बदले मुझे भी तो कुछ रिटर्न गिफ्ट देना था ना, तो अच्छा लगा। एंड बाकी अभी वंश और डैडी गई हुई हैं किसी काम से, तो वो आ जाएंगे, फिर उनसे भी मिलवाती हूँ गाइस। तब तक मैं रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरी आधी ज़िंदगी रेस्ट में ही चल रही है। सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, रेस्ट करती हूँ। अगर हिम्मत होती है, मेरी जितनी हिम्मत होती है ना, मैं उसमें क्या करती हूँ, मेरी कुछ प्रेजेंटेशंस हैं वो प्रिपेयर करती हूँ। इस संडे पक्का मुझे वो देनी है, और कुछ असाइनमेंट्स हैं वो बनाती हूँ, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। इस हफ्ते ये करना है, फिर नेक्स्ट हफ्ता जो वीक स्टार्ट होगा उसमें उसमें अपना फिर से वही सेम रूटीन, स्कूल ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। बहुत सारे काम अपने वापस चालू करने हैं क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब अगर ऐसे ही मैं बीमार रहूँगी तो कुछ नहीं होगा, पूरा साल मेरा ख़राब चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी मेरे हाथ से ऐसे ही। तो
मुझे थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, और बीमारी से तो मैं लड़ ही रही हूँ। बीमारी आज है, कल ठीक हो जाएगी, इट्स नॉर्मल। तो ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, डैडी आ चुके हैं और डैडी खा रहे हैं अभी खाना, तो मिलवाती हूँ मैं आपको डैडी से। डैडी इतनी जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। हमने बनाई दाल, सूखी दाल। नहीं खाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन डैडी खा रहे हैं अभी आलू गोभी, और मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि रोटी खाऊंगी ही नहीं, क्योंकि डैडी मुझे दोबारा फीवर फील हो रहा है। मैंने सुबह तो क्रॉसिन ली थी, अब फिर लूँगी, कितनी खाऊं मैं? गलत बात है बेटे। डैडी बहुत गलत है। तो मैं धूप में भी बैठ के आई थी अभी बहुत देर लेकिन क्या करूं, नीचे आते ही फिर से मुझे फीवर फील हो रहा है। तो फिर भी मैं ये वाला पूरा व्लॉग शूट करूँगी, आपको व्लॉग ज़रूर मिलेगा अभी देखती हूँ मैं दवाई से उतारूँ या फिर कैसे उतारूँ इसे, फ्राई करिए। क्योंकि अगर मेरे को दवाई से नहीं उतारना तो मैं पसीने लेती हूँ, उतरे पर तोड़ देता है, ज़्यादा चढ़ जाता है ना, 100 डिग्री पार कर जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है तो ठीक है, डैडी से मिलवा दिया। वंश जा चुका है स्कूल, और वंश से रिगार्डिंग एक सरप्राइज़ है, वो आपको बाद में रिवील करेंगे, अभी रिवील नहीं करेंगे, तो उसका भी आपको पता चल जाएगा गाइस। बाकी बने रहना इस व्लॉग में और देखना। वैसे तो मैं बैठी बैठी ही शूट करूँगी, ज़्यादा कुछ मैं खड़ी होके मतलब शूट नहीं कर सकती तो बाहर की हवा तो गाइस सूट ही नहीं कर रही है। बाहर जाते ही तो मतलब ऐसे होता है ना, जहर दे दिया हो किसी इंसान को, वो चीज़ है। तो मैं बाहर जाती हूँ ना, मास्क लगा के जाती हूँ, है ना, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लापरवाही बहुत हो चुकी, अब ठीक होना है, तो चल रही है कोशिश, हो जाएंगे ठीक जल्दी। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मैं इस फीवर का कुछ करती हूँ इतने। सो गाइज, अब हो चुकी है शाम, एंड मैं अभी लेटी हुई थी थोड़ी देर, सोई नहीं थी बट मैं जगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शूट कर लेती हूँ। अभी हमने चाय पी है और यहाँ पे वृंदा बैठी है। से हेलो वृंदा। मम्मी वृंदा के जस्ट पीछे है। से हेलो। सो मैं सोच रही थी गाइस कि दवाई ना खाऊं और बिना मेडिसिन के ठीक हो जाऊं, तो ऐसा ही हुआ। मैंने दवाई नहीं ली क्योंकि क्रोसिन खाने की हिम्मत मेरी हो चुकी है ख़त्म। I don't have more any courage to take medicines, so that's why मैंने छोड़ दी, लीव इट, जाने दिया कि मुझे बिना दवाई के भी ठीक होना पड़ेगा, अपना स्टेमिना ग्रो करना पड़ेगा, जभी तो मैं बाहर जा पाऊँगी। तो वृंदा जाएगी लेकिन बाहर, क्या बाहर, कमरे के बाहर, मैं बाहर भी नहीं रह सकती कमरे के, बिकॉज इट्स डिपेंड टू क्रेज। क्रेज मतलब हिम्मत। सो मैं तो कर रही हूँ बट अब शाम को अपना काम करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे लिखेंगे, महान बनेंगे। कोई बात नहीं, जब मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊंगी तब ज़रूर बाहर जाऊंगी। अभी तो मैं नहीं जा सकती कहीं भी,
कहीं नहीं जा पा रही हूँ मैं, ओनली सिर्फ इस फीवर के कारण। बट कोई नहीं, जल्दी रिकवर हो जाएगा। एंड फिर आपको एक बहुत बढ़िया सा व्लॉग भी तो दिखाना। एंड अभी वंश को लेने जाएगी मम्मी स्कूल। डैडी आए थे अभी जस्ट आफ्टर बिफोर 5:10 हो रहे हैं। मतलब डैडी आए थे 4:50 के अराउंड आए थे। तो डैडी आके थोड़ी देर सो गए, क्योंकि रात में भी जगना होता है डैडी को। बड़े पापा आवाज़ मारते हैं रात को डेली, तो वही है बड़े पापा के लिए, डैडी थोड़ी देर जग जाते हैं। तो कल भी डैडी 12:30 बजे आए थे, पता नहीं कितने 11 बजे गए थे। हाँ, फिर 12:30 बजे आए ऊपर। उसके बाद मैं गहरी नींद में थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। फिर 4 बजे मुझे फिर फीवर चढ़ गया। सो रही हूँ अच्छे से, फिर फीवर चढ़ गया। तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अभी थोड़ा आराम हुआ है, बट प्रॉपर ठीक नहीं। कोल्ड नहीं जा रहा, कफ नहीं जा रहा, प्रॉब्लम कुछ है नहीं। तो आई डोंट नो क्या हो रहा है। सो ठीक है गाइज, वंश आ जाएगा उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज अभी मम्मी गई है वंश को स्कूल लेने के लिए, और मैंने सोचा थोड़ी देर मैं खड़ी हो जाती हूँ, टहल लेती हूँ। बैठे बैठे भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो मम्मी ने आज मैट बिछा दी थी नीचे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉकिंग हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, है ना। चलना फिरना तो बिल्कुल ही मतलब बंद ही हो गया। तो बॉडी को एक्टिव रखने के लिए चलना भी पड़ता है, उससे काम भी लेना पड़ता है। तो करेंगे तो धीरे धीरे। बाकी अभी तक तो फीवर नहीं है, शाम को ही उतरा है फीवर 5 बजे के लगभग, और अभी 6-5 हुए हैं। तो इतना रिलैक्स मिलता ना अब जब फीवर नहीं होता, वरना जब चढ़ जाता ना, भगवान करे ऐसा फीवर किसी को ना हो, किसी को भी ना हो। तो रेस्ट है, मुझे जल्दी ठीक कर देंगे। तो और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट वही है, बीमारियों को कौन काट सकता है। बीमारी एक बार लग जाती है तो फिर वो मेडिसिन के थ्रू ही ठीक होती हैं। तो अभी कल का वेट है, कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या आएगा रिपोर्ट में क्या नहीं आएगा। उसके बाद जो जेनुअली कोर्स है ना वो चालू हो जाएगा। जिस चीज़ की मेडिसिन मुझे खानी चाहिए, अभी तो सिर्फ क्रोसिन के सहारे ज़िंदगी चल रही है, तो वो कब तक चलेगी, है ना। तो ठीक हो जाएगा सब जल्दी ही। बाकी डैडी अभी भी सो ही रहे हैं, थोड़ा रेस्ट, बॉडी को रेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो वो काम करना बंद कर देगी। और मेरा तो ऐसे ही हो गया था, ना सुबह सोना, रात को भी जब मर्जी जग जाना। तो ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है ऐसे। तो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था स्कूल की वजह से भी, फिर आके अपना भी मतलब रेस्ट रहा ही नहीं था। और बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। और डैडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है डैडी को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है वैसे भी लाइफ में। मतलब जो फादर होते हैं वो बाहर भी काम करते हैं, फिर घर में भी देखते हैं, मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, वो जानते हैं। तो उनके लिए तो रेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यही बात मैं बड़े पापा के लिए भी कहती हूँ। डैडी उनको लेके थोड़ा टेंशन रहते हैं, क्योंकि वो सोते नहीं, मतलब सोते हैं दिन में सोते हैं सुबह सोएंगे, रात को नहीं सोते। बट डैडी को क्या होता है, दिन में काम होता है, फिर रात को जगना होता है,
कभी कभी, ऐसा नहीं है डेली, लेकिन डेली एक ना एक बार जरूर रात को डैडी को जगना ही होता है, ये बात तो सच है। तो बॉडी को रेस्ट, सबकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है सबकी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी वर्क ही तभी करेगी नेक्स्ट डे जब हम प्रॉपर रेस्ट ले पाएंगे। तो वही है, डैडी सो रहे हैं, सोने दो। बाकी वृंदा भी चला रही है फ़ोन, वृंदा की भी थोड़ी तबीयत ऐसी है बट थैंक गॉड, टच वुड, फीवर नहीं है। और अच्छी बात है, नहीं है ना। अभी मम्मी गई हुई है वंश को लेने के लिए, मम्मी ने डैडी को जगाया नहीं, अभी तो आए थे, सो रहे हैं, फिर रात को पता नहीं सो पाएंगे नहीं पाएंगे, इस वजह से। सो हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ वंश आएगा अभी तो उसे मिलवाऊंगी, उससे तो मैंने मिलवाया ही नहीं पूरे ब्लॉग में, वो ही नहीं दिखा, बाकी सब दिख गई तो वंश आएगा फिर मैं उसे मिलाऊंगी। एंड ये टी शर्ट भी पता वंश का है, आधे से ज़्यादा कपड़े ना मैं उसके वेयर कर लेती हूँ, उसके डाल लेती हूँ, हाँ, और वो बन जाती हूँ डॉन, छोटा डॉन बन जाती हूँ। अच्छे लगते हैं मुझे लड़कों वाले कपड़े, लड़कों वाली सब चीज़, मतलब बढ़िया। लड़कों की लाइफ ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल परफेक्ट है, बट लड़कियों से तो ठीक ही है, ठीक है। टेंशन उनकी लाइफ में भी है बट इतनी नहीं है जितनी लड़कियों को होती है, तो ठीक है, कोई गल नहीं। इस जन्म में लड़की बना दी, अगले जन्म में तो मैं चाहती ही नहीं धरती पे आना। कौन इस कलयुग में आना चाहेगा, कमेंट करना बिकॉज़ मैं तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती यहाँ पे। इतना ज़्यादा गंदा इन्वायरमेंट, इतना ज़्यादा, अभी ये तो स्टार्टिंग, तो अभी ये हाल है, कोई किसी को कुछ नहीं समझता कुछ भी। मतलब अब यहाँ पे ये है कि जो इंसानों की ह्यूमैनिटी होती है वो मर चुकी हैं, तो मैं रह चुका है मैं, तो उस मैं से तो मैं बहुत दूर हूँ, बहुत दूर। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं दोबारा इस धरती पे जन्म लूँ, तो उसके लिए मुझे कर्म अच्छे करने होंगे, और कर्म तभी अच्छे होंगे जब मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँगी, उन्हें खुश रख पाऊँगी, दूसरों की हेल्प कर पाऊँगी है ना, और दूसरों को खुश रख पाएंगे। हमारे कर्म तभी अच्छे होते हैं, अगर हमारी वजह से कोई रो रहा है ना तो भगवान आपको डबल रुलाता है, डबल। लेकिन अगर आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है ना तो इट मीन्स आपने उसके लिए गॉड वाला काम किया, भगवान वाला, क्योंकि आपसे उसे खुशी मिल रही है ना और आप वो दे रहे हो उसे, कितनी अच्छी बात है। कोई अपनी खुशियाँ किसके साथ बांटता है, इतना प्रीशियस टाइम, इतना मतलब इतना, क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा, बट अपना कोई टाइम दे रहा है, अपनी खुशियाँ दे रहा है, तो बस, तो कर्म अच्छे करने चाहिए। पूरी बात तो मुझे बोलने भी नहीं आ रही बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी बातों को समझा पाऊँ, है ना। तो हाँ, यही कहना चाहूँगी कि बस यहाँ एग्जिस्ट नहीं हो सकता, मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों से, इस धरती पे जितने लोग रहते हैं उनसे इतना ज़्यादा डर कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि लोग नहीं है, राक्षस है, राक्षस। तो बताना आप भी कमेंट में कौन कौन दोबारा जीना चाहता है। मैं तो यही लाइफ से ना, मतलब परेशान नहीं हूँ, खुश, क्योंकि भगवान ने इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, इतनी अच्छी फैमिली दी है, मेरे पास बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, पूरी फैमिली है, तो आई एम सो लकी। हर किसी के पास सब चीज़ नहीं होती, कोई होता है जो, जैसे कोई होता है, कोई अकेला होता है, एक अकेला पर्सन, सिंगल चाइल्ड, सो उसके लिए कितना मुश्किल होगा, वो अपनी बातें किसी को शेयर नहीं कर सकता। बट आपके पास एक फैमिली होती है ना, तो यू शेयर
all, you share all everything with your family. So सबसे लकी हूँ मैं, है ना। तो एक फैमिली होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस अपनी फैमिली को कैसे समेट के रखना, उसकी कैसे कदर करनी है, वो आपको आनी चाहिए। बस दैट्स इट, इट्स इनफ फॉर लाइफ, फॉर योर हैप्पी लाइफ, है ना। अपनी ज़िंदगी को खुश बनाने के लिए सबके लिए पॉजिटिव रहो। जिस दिन इंसान पॉजिटिव रहना सीख जाएगा ना, उस दिन शायद सब चीज़ें ठीक रहने। अब एक के पॉजिटिव होने से कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी कहती हूँ, मैं सबको लेके इतना पॉजिटिव हूँ, इतना पॉजिटिव, मैं किसी के लिए नेगेटिव सोचती ही नहीं हूँ। सो मैं, आप सोच रहे होंगे कि अपनी तारीफ़ खुद करे, लेकिन ये बात सच है। नेगेटिव रहने से क्या मिलेगा? आपको सुकून मिल जाएगा? नहीं। नेगेटिव रहने से उस इंसान की छवि ना वैसी ही बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। अगर वो नेगेटिव नहीं भी होगा ना, तो भी वो आपको नेगेटिव ही लगेगा। तो उस माइंड सेट को ना चेंज करना पड़ता है। आप सबके लिए पॉजिटिव रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला पॉजिटिव रहेगा। जब आप किसी से निस्वार्थ कुछ चीज़ की वो रखोगे ना एक्सपेक्टेशन, तो आपको निस्वार्थ ही सब चीज़ मिलेगी। किसी से स्वार्थ के लिए रिश्ता रखोगे या फिर स्वार्थ के लिए किसी से बातें करोगे, तो उसमें ना आपका बेनिफिट है, सामने वाले का तो जाएगा ही क्या। बट हाँ, वो सामने वाला समझदार होता है, उसे पता चल जाता है कि कौन स्वार्थ के लिए बात करता है और किसे हमारी सच में नीड है ना। तो वही चीज़ है कि सबके लिए पॉजिटिव रहो। मेरा कोई बुरा भी करता है ना, मैं तो फिर भी कहती हूँ नहीं, वो ऊपर वाला है, वो उसके हाथ में सब कुछ है। अच्छा करेगा तो, बुरा करेगा तो अच्छा भी वही करेगा, है ना। तो सब मैंने उस पर छोड़ रखा है, क्योंकि भगवान से बड़ा तो इंसान नहीं हो सकता ना। कि इंसान मतलब अगर कुछ आपके साथ गलत कर देगा तो उसी का ही चलेगा, नहीं। भगवान ओनली एक ही रियल पर्सनैलिटी है। अगर इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में कोई है, तो वो सिर्फ भगवान है, जो सिर्फ आपके हैं। मैं तो उनसे सारी बातें शेयर करती हूँ। जो मुझे कोई बातें शेयर करनी होती है ना, जो बहुत ज़्यादा, जब मैं किसी को नहीं बता पाती, तो मैं भगवान के पास जाती, तो मेरी बातें सुनते हैं एंड उसका वो भी करते हैं, सोल्यूशन भी निकाल देते हैं। तो अब तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गाइस, कितनी सारी बातें कर ली, लेकिन क्या करूँ, मैं ना, मम्मी है नहीं, तो मैंने सोचा मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। क्योंकि जितना पॉजिटिव ब्लॉग रहेगा, उतने ही पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, है ना। नेगेटिव दिखाऊंगी तो नेगेटिव चीज़ें ही तो आएंगी। नेगेटिव मुझे कुछ दिखाना ही नहीं, तो पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव रखती हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी वंश आ जाएगा, फिर मैं उससे मिलवाती हूँ आपको। एंड अभी तक तो वो मैंने बता दिया फीवर नहीं है। अब देखो मेहमान जी कब आते हैं। ना आए तो सही है वैसे तो, ठीक है। एंड मेरे यहाँ फिर से एक्ने हो गया। मैंने बहुत मुश्किल से ना अपनी स्किन ठीक की थी, बट दोबारा दवाइयों की वजह से हो गई। यहाँ भी हो गया, एक यहाँ, एक मेरी आईज पे हो गया था, तो दोबारा ठीक हो जाएंगे। अभी तो खैर दवाइयाँ खानी है, पता नहीं कब तक। ओके डैडी, तो डैडी उठ चुके हैं, मैं डैडी को दे दी थी चाय। वंश आएगा, उसके बाद आपको वंश से मिलवाती हूँ। इस वंश आ चुका था स्कूल से, आके उसने ड्रेस चेंज करी एंड चाय वाय पी चुका है वो। एंड यहाँ वृंदा देखो, तो वंश यही चीज होनी चाहिए तेरे अंदर। तेरे को तहजीब नहीं है कि ब्लॉग में ऐसे करना होता है। यहाँ मेरी माता श्री है, हेलो कर दो भाई। मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई मेरे चक्कर में, इतना सारा काम करती है मम्मी। तो ये रहे बाबा जी, अच्छा लग रहा ना हमारा मंदिर। तो ठीक है गाइज,
गाइस मैंने खाना खा लिया है और अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे वरिंदा पे और डैडी को देखो। बाय वेरी हैप्पी। आई एम गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मैंने आपको बताया था कि कल जाना है, तो आज जाएंगे। देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता, और वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या बताया है क्या नहीं बताया, क्योंकि ये वाला व्लॉग फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मुझे ये एंड करना पड़ेगा, है ना। और मम्मी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। डैडी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग विश कर गुड दो। मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप भी गुड मॉर्निंग। राम राम भाइयों। ऐसे तो बोलते ना। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।